आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं प्रोफेसर अंजुम रज़ा खान और आप हैं सार्क आई-टेक कंप्यूटर कॉलेज के स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं टैली सॉफ्टवेयर यानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें लास्ट लेक्चर में आपने देखा थोड़ी सी सॉफ्टवेयर ने प्रॉब्लम क्रिएट की कि जब मैंने ड्राइंग्स का एक अकाउंट बनाया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, आपने देखा कि उस ड्राइंग्स का अकाउंट जब मैं ओपन करता था और इवन के लिस्ट ऑफ लेजर्स में कैश का जो लेजर था वो शो नहीं कर रहा था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेरी देर लगी उसको सर्च करते हुए। तो याद रखिएगा, सम टाइम अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए जो आपने अकाउंट बना रखा हो मगर वो शो ना कर रहा हो, तो आप वोचर एंट्री के वक्त, चूँकि वो गलती हो रही थी अकाउंटिंग वोचर के वक्त, तो आप डायरेक्टली उसको उधर ही रहने दीजिए और मिनिमाइज़ करने के बाद आप वोचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यानी कॉन्फ़िगरेशन जो वर्टिकल बार में सबसे लास्ट पे बटन है उस पर आप क्लिक करिए और कॉन्फ़िगरेशन में आप वोचर एंट्री को कॉन्फ़िगर करें। दोबारा से आप देखेंगे वहाँ पर कुछ येस को नो हो चुके हुए हैं, नो येस हो चुके हुए हैं। समटाइम सॉफ्टवेयर में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। तो जो मैं लास्ट ट्रांजेक्शन में कर रहा था उधर भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा था। तो अब मैंने प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो आइए वो मैं प्रॉब्लम आपको जो सॉल्व किया है पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं वोचर एंट्री में गया था और उधर अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल्स, यानी कि कैश अकाउंट को इजाज़त दें कि वो जर्नल में शो करे। तो इधर क्या हो गया हुआ था, नो। जब इधर नो था तो अब मैंने भी खुद नो किया। इधर आप देखिएगा, इधर नो था। तो फिर मैं जब अकाउंटिंग वॉचर्स पर सिलेक्शन कर रहा था तो आपने देखा मैं दोबारा वही दोहराऊंगा, जर्नल ही ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इधर मैं ड्राइंग्स को करता हूँ, ड्राइंग्स हैं इधर। सपोज़ मैं ड्राइंग्स इधर 2000 करता हूँ जो पर्सनल यूज़ के लिए हैं। टैब में ले जाता हूँ आगे, तो आगे मैं कैश को लाना चाहता हूँ। तो आप देखिए इस लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स के अंदर पहले भी यही आ रहा था कि कैश शो नहीं कर रहा था। वो क्या कंडीशन थी, अभी भी कैश शो नहीं कर रहा। मैं कैश को क्रेडिट करना चाहता हूँ। पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट्स निकाले हैं मगर मैं कैश को साथ क्रेडिट करना चाहता हूँ, ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहता हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ लेजर्स में कैश है ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ है, ऐसी सूरत में ये हुआ है काम कि उसी कॉन्फ़िगरेशन में मैं जाऊँगा अभी आपके सामने, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऑलरेडी मैं इसी में हूँ। मैं इधर से अलाउ कैश अकाउंट्स इन जनरल को यस कर दूंगा, यस। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने कैश अकाउंट को यस किया है, यू कैन सी द कैश अकाउंट हेयर नाउ। ये देखिए अभी आपके सामने इधर ही हो गया है। यानी कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो कि एक अकाउंट आपने बनाया है मगर वो अकाउंट शो नहीं कर रहा अकाउंटिंग वॉचर्स के दौरान, ये जो अकाउंटिंग वॉचर्स की टैब है इसके दौरान, तो आप फौरी तौर पर कॉन्फ़िगरेशन में जाएँ और कॉन्फ़िगरेशन में जाके अकाउंटिंग वॉचर्स में जाएं तो वहाँ पर जो चेंजिंग गलत हुई है उसे आप दुरुस्त कर लेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। अभी देखिए मैंने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट निकलवाई है। पानी पी लूँ ज़रा मैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सॉरी, पानी पिया इसलिए थोड़ा सा खफा आ गया। अब ये ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट हो गया। तो आइए 2000 से कैश। अब कैश का करंट बैलेंस 1,59,500 क्लियर। तो अब आप देखिए इसी तरह से मैं टैब में आगे जाता हूं और नरेशन में लिख दूंगा विथड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस for personal use। तो विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ मैंने कर दिया। अभी आप देखिए कि इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे हुआ। वो कुछ इस तरह से मैं इसी के अंदर ना एक क्लोजिंग एंट्री भी करूँगा इसी ड्राइंग्स की, ताकि ड्राइंग्स का जो है वो एक्चुअली जो ड्राइंग्स होती हैं वो कैपिटल में से डिडक्ट होती हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ड्राइंग्स की क्लोजिंग एंट्री करते हुए अंजुम कैपिटल को डेबिट करूँगा। अंजुम कैपिटल डेबिट हो जाएगा 2000 से
और ड्राइंग्स को क्लोज करते हुए ड्राइंग्स को मैं क्रेडिट कर दूंगा। वो आगे ही 2000 था, 2000 से, तो नरेशन में मैं लिख दूंगा क्लोजिंग एंट्री ऑफ ड्राइंग, क्लोजिंग एंट्री फॉर ड्राइंग। ये सारी रिपोर्ट्स में मैं आपको चेक करवाऊंगा कि क्या रिपोर्ट्स आती हैं इनकी। नरेशन में क्लोजिंग एंट्री फॉर ड्राइंग कर दी, कंज्यूम का कैपिटल डेबिट हो गया और ड्राइंग्स क्या हो गई, क्रेडिट। और ड्राइंग्स का बैलेंस नील हो चुका है इस वक्त, क्योंकि वो क्रेडिट होके फिनिश हो गई हैं। एंटर किया, यस किया। तो आइए अब कुछ रिपोर्ट्स को देख लीजिए, बैलेंस शीट रिपोर्ट्स को देखते हैं। अब देखिए बैलेंस शीट में कैपिटल जो है वो क्या हो चुका है, डेबिट भी हो चुका है और क्रेडिट 2 लाख से है, और डेबिट जो हुआ है वो ड्राइंग्स की वजह से हुआ है। इसी तरह आप देखेंगे, मैं आपको इनकम स्टेटमेंट में ले जाऊंगा, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। तो इधर जो है फ़िलहाल हमने ऐसी कोई एंट्री पास नहीं की जो कि इधर इफ़ेक्ट करे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बाकायदा तौर पर कि फ़िक्स एसेट्स को कैसे ख़रीदा जाता है, फ़िक्स एसेट्स की ख़रीदारी किस तरह से की जाती है। तो ये पिछली थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जो मैंने क्लियर की है कि कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह का कोई मसला आ जाए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा मैंने ड्राइंग्स की पहले प्योर एंट्री की, और ड्राइंग्स की ही अगर मैं देखूं, किसकी, ड्राइंग्स की ही, तो इसमें आप देखोगे कि कैश अकाउंट पर भी इफ़ेक्ट हुआ। ठीक है जी, कैश अकाउंट देखते हैं, बिल्कुल कैश अकाउंट को देखा जाएगा। क्लियर है। अब कैश अकाउंट जो है इस वक्त मज़ीद 2000 से कमी आ चुकी है। पहले 42,000 से डेबिट था, अब ये 44,000 से मज़ीद, पहले 2,05,500 था, अब 2,000 मज़ीद जो है वो कम हुआ कैश की वजह से, क्योंकि ड्राइंग्स जो है वो कैश की सूरत में चला गया। अब आप देख सकते हैं कैश का पूरा डिटेल आपके सामने जनवरी का आ रहा है कि ड्राइंग्स की वजह से कैश जो है ये क्रेडिट हुआ था 2000 से। यानी ड्राइंग्स ने एक तो कैश पर इफ़ेक्ट किया, दूसरा कैपिटल पर इफ़ेक्ट किया। क्लियर जी। तो जब भी आप ड्राइंग की एंट्री करेंगे तो यही चीज़ें इफ़ेक्ट की जाएंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िक्स एसेट्स को ख़रीदने का तरीक़ाकार क्या होगा ये मैं बताऊंगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।